बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बढ़ेंगे ताड़वन की ओर। तो सबसे पहले तो हम ताड़वन की ओर चलते हैं कि ताड़वन कैसे पहुंचे, ताड़वन किन स्थान पर शोभायमान है। शिराजी के चरणों में सिजदा करते हुए उनके नूरी स्वरूप को दिल में लेते हुए अपनी आत्मिक नजर को श्री रंग महल की उत्तर दिशा में इन लाल चबूतरे पर महसूस करते हैं। रंग महल की उत्तर दिशा वायव्य कोण और ईशान कोने के मध्य आए 50 हांस। 40 हांसों में शोभा हमने देखी लाल चबूतरा की। अब लाल चबूतरा की हद पर है और इस सुंदर शोभा को देखते हैं। भीतर की तरफ देखते हैं तो एक मंदिर की धाम रोस, और उत्तर की दिशा में देखते हैं तो बड़ो वन। नजर ऊपर करते हैं तो जो 30 मंदिर का चौड़ा अपना लाल चबूतरा है, हमारे ऊपर वनों का एक शीतल चंद्रमा। अब हम ये जो धाम रोस है, इन धाम रोस से आगे बढ़ेंगे। लाल चबूतरे के आगे जो 10 हांस है, उन 10 हांस के सन्मुख ताड़वन की शोभा है। अब हमें लाल चबूतरे से ताड़वन चलना है। तो जो एक मंदिर की धाम रोसाई है उत्तर दिशा के, इन मंदिरों की बाहरी तरफ जो परिक्रमा रोसाई है लाल चबूतरे और मंदिरों के मध्य में, एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो परिक्रमा रोसाई है, इन परिक्रमा रोस से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नजर ऊपर करेंगे तो हमारे ऊपर इन समय नगों का शीतल चंद्रमा। हमें याद हो तो 10वीं चांदनी में नवी भोम में एक मंदिर का छज्जा निकला है। तो हमारे नजर ऊपर करेंगे तो हमें नवी भूम का वो छज्जा यहाँ पर नूरी चंद्रमा करता हुआ इन धाम परिक्रमा रोस पर, तो इन शोभा को देखते हुए हम यहाँ आ पहुंचे। तो इन जगह देखेंगे जो शेष 10 हांस बाकी हैं हमारे पास। 40 हांसों में शोभा अपनी आई लाल चबूतरे की, और शेष जो अपने पास 10 हांस बाकी हैं, उन 10 हांस के सन्मुख ताड़वन की शोभा आई है। और ताड़वन के ही एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा है। तो यहाँ पर हम शोभा देखते हैं कि आड़ी खड़ी नहरें किस प्रकार से आई। कि पहली जो आड़ी नहर आती है हमारे ताड़वन की, वो नहर कितनी दूरी पर आई, तो सबसे पहले हम वो शोभा देखते हैं। सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, इन शोभा को यहाँ से भी देखिए। लाल चबूतरे के पूर्व में हम इन धाम रोज से आगे आए थे, तो ये देखिए। और यहाँ से हम शोभा देखते हैं जैसा कि इस नक्शे में दिखाई दे रहा है अपने को। ये अपनी धाम रोस, फिर ये एक मंदिर की तले रोस जिसपे चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। इन एक मंदिर की रोस के बाद ये पहला आड़ा नहर का चबूतरा। ये देखिए पूरी यहाँ पर रोस की शोभा आई है। तो धाम, अपना जो धाम चबूतरा है उसके तले एक मंदिर की रोस, बिल्कुल वैसे जैसे बट पीपल की चौकी में आई एक मंदिर की। पूर्व दिशा में देखते हैं तो ये रोस 2 मंदिर की थी। बट पीपल की चौकी का उदाहरण देते हैं यहाँ पे महाराज जी बार बार, कि बट पीपल की चौकी की माने यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये एक मंदिर की रोस पर चांदों से उतरती सीढ़ियां, और उसके बाद ये पहला नहर का आड़ा चबूतरा। ये आगे नक्शों से भी देखते हैं शोभा को। अब इन नक्शे के द्वारा हम देखते हैं ये लाल चबूतरे का निशान, और हम आए थे धाम रोड से आगे तो सीधा ही आ गए तो हमारे ऊपर नवी भूम का छज्जा दिखाई देता हुआ, क्योंकि नवी भूम के छज्जे ने धाम रोज को कवर कर दिया। अब यहाँ पे जब आएंगे, हालांकि महाराज जी ने इस नक्शे में वो रोज नहीं दिखा रखी, क्योंकि कुछ जगह की लिमिटेशन कही, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बनाए, तो रोस उन्होंने पहले नक्शे में दिखा दी है। यहाँ पे इन्होंने शुरू से ही बगीचे शुरू कर दी है। तो जब हम यहाँ पर हैं, इन धाम रोज पर है,
तो धाम रोज से एक मंदिर की दूरी पर पहली आड़ी नोस। यहाँ पे मराशी जी लिखते भी हैं, हम वो भी देखते हैं। ये देखिए आड़े रास्ते कहाँ पे आए हैं, एक मंदिर चौड़े उत्तर से दक्षिण, 30 मंदिर के लंबे पूर्व से पश्चिम। ये चबूतरे धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो ये शोभा क्लियर होती हुई कि हमारी जो धाम रोस है, ये जो पीले रंग में यहाँ धाम रोस आई है, इनसे नीचे जब उतरते हैं हम चांदों के द्वारा, तो वो सीढ़ियां हमारी एक मंदिर की रोस पर, जो रोस इन चबूतरे के तले कमर भर रोस है, उस रोस के आगे पहला नहर का चबूतरा, बिल्कुल वैसी जैसे हमारा बटपीपल की चौकी में देखा था कि तले एक मंदिर की रोस और उस पर एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदी के चबूतरे, उनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, और वहां से अगर परिक्रमा करनी हो तो 25 हाथ की रोस पे आओ। इसी प्रकार से यहाँ पर जो चांदे आ रहे हैं, अपने पास ये 10 हांस है, 10 हांस में 11 गुर्जों, गुर्जों के ठीक सामने चांदों की शोभा आई है, एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा और उनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। अगर अब यहाँ पे अपने को परिक्रमा करनी है तो इस 25 हाथ से करनी है, क्योंकि एक मंदिर की रोस पर चांदों से सीढ़ियां उतर गई। अब पहला नहर का आड़ा चबूतरा हमारा हुआ एक मंदिर की दूरी पर, धाम चबूतरे से एक मंदिर की दूरी पर। इस तरह से अपने पास आड़े नहर के चबूतरे हांस हांस के अंतर पर 18 आ गए, क्योंकि लंबाई तरफ ये 17 हांस का लंबा है। तो ऐसे आड़े नहर के चबूतरे अपने पास 18 आ गए, 18 के मध्य संधि रही 17। तो ये प्रत्येक बगीचा दाएं बाएं के इन नहरों सहित 30 मंदिर का माना जाता है। तो इस तरह से आड़े नहर के चबूतरे हुए, और ठीक गुर्जों के सामने ये खड़े रास्ते गए हैं। यहाँ पर 11 गुर्ज लगते हैं, तो 11 ही खड़े रास्ते, 11 ही खड़े रास्ते हो गए। तो आड़े खड़े रास्ते यानी नहर के चबूतरे, तो 11 ही अपने पास खड़े नहर के चबूतरे हो गए। अब ये नहर के चबूतरे कैसे हैं, जैसे बटपीपल की चौकी में था, एक मंदिर का नहर का चबूतरा, 50 हाथ में नहर, दाएं बाएं 25-25 हाथ की रौ से। महाराज जी सिर्फ इतना वर्णन करते हैं कि ये नहरें बटपीपल की चौकी की मानंद आई है, पर वहां से इनकी लंबाई कम है, क्योंकि वहां 500 बाई 1500 मंदिर के आए थे। यहाँ पर चौड़ाई तरफ अपने पास है 300 और लंबाई तरफ है 510। तो यहाँ कहते हैं कुछ नहरें लंबाई में कम हो गई हैं, बाकी शोभा बिल्कुल बटपीपल की चौकी के माने। आधे मंदिर में भूम पर गहरी नहर और 25-25 हाथ में रोसे। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां 6 बच्चे बिल्कुल बटपीपल की चौकी की माने। इन 6 बच्चों से उठते 5-5 फवारे और चक्री खाकर पुणे इसी में ही समाते हुए। तो ये अपने पास 11 तो इस तरह से खड़ी, 18 आड़ी नहरें आने से 10 की 17 हार बगीचे हो गए। बगीचे अपने पास 170 हुए, 10 की 17 हार, जिनमें से एक बगीचे में अपनी खड़ोकली आ गई। खड़ोकली किन स्थान पे आती है वो देखते हैं। लाल चबूतरे से हम 40 मंदिर चलते हैं, तो यानी इस बगीचे से 10 मंदिर छोड़कर और इधर से 20 मंदिर छोड़कर इन दो बगीचों के बीच में से जगह लेते हुए, ये देखिए आप 40 मंदिर चले तो पहला बगीचा पूरा, दूसरे बगीचे से 10 मंदिर लिए, और तीसरे बगीचे से देखिए 20 मंदिर, 10 और 20, दूसरे बगीचे से 20 मंदिर। तो इस तरह से ये शोभा आती है। यहाँ से हम 40 मंदिर चले, 10 मंदिर और चलना है, फिर ये खड़ोकली आएगी 30 मंदिर की लंबी। तो पहले बगीचे से 20 मंदिर ले लिए, 10 मंदिर छोड़ के 20 मंदिर ले लिए, और इस बगीचे से 10 मंदिर ले लिए। मैं एक बार लिख भी देती हूँ। ये जो पहला बगीचा है, इन पहले बगीचे से 20 मंदिर लिए, और ये जो तीसरा बगीचा है, इस बगीचे से अपने 10 मंदिर लिए। तो ऐसे दो बगीचों के बीच में अपनी ये खड़ोकली आती है। यहाँ पर 10 मंदिर का बगीचा दिखाई देता हुआ, यहाँ पर 20 मंदिर का। तो कुल मिला के एक मोटे रूप में कह दिया जाता है कि एक बगीचा कम हुआ, तो 169 बगीचों का बयान आता है। तो इस प्रकार से 10 की 17 हारे, 30 प्लस 10 तो कैसे होगा, 40 हो जाएगा ये। हाँ, इधर से अपन 30 और प्लस 10,
40 मंदिर के बाद लेंगे तो इस पहले ये जो दूसरा बगीचा है इसमें से 20 मंदिर और तीसरे बगीचे में से 10 मंदिर लेंगे तो ये खड़ोकली के हुए। तो अपने पास 10 की 17 हारें हुई, उनमें से एक अपना खड़ोकली का बगीचा हो गया। एक खड़ोकली एक बगीचे में आ गई तो 169 बगीचे। अब हम एक बगीचे की शोभा को देखते हैं विस्तार से। ये देखिए अपना एक बगीचा आधी नहर से लेकर आधी नहर तक 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, 50 हाथ में भोंबर गहरी नहर, 25-25 हाथ में नूरी रोसे। अब हम देखेंगे इस बगीचे के बिल्कुल किनार पर ये जो चौफेर वृक्ष आते हैं, ये वृक्ष है ताड़ के। चौफेर जो वृक्ष आ रहे हैं ये ताड़ के वृक्ष हैं। तो हर दिशा में अपने चौफेर ताड़ के 31-31 वृक्ष आ गए। हर दिशा में जब 31-31 वृक्ष आएंगे तो सुंदर साथ जी टोटल कितने वृक्ष हो गए? हर दिशा में 31-31 वृक्ष आते हैं तो यहाँ पर ताड़ के टोटल कितने वृक्ष हो जाएंगे? ये कोने का वृक्ष चारों दिशाओं में गिना जाएगा या कैसे? कुछ ध्यान है सुंदर साथ जी? हाँ जी, 120 होंगे ना, चारों कोने वाला तो चारों तरफ से गिना जाता है। हाँ जी, 120 वृक्ष है ना। 4 से कर लेते हैं ना दीदी, 30 को 4 से कर ले मल्टीप्लाई। हाँ, मतलब ये जो चारों कोनों वाले हैं ये दोनों तरफ जवाब देते हैं। तो चौफेर घेर के अपने पास 120 वृक्ष, लेकिन शोभा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हर दिशा में 31 वृक्ष। ताड़ के वृक्ष अपने 31 लग रहे हैं। 31 वृक्षों की 31 हारें एक मोटे रूप में आसान शब्दों में हम समझे तो 31 वृक्षों की 31 हारें। चौफेर यानी ये जो किनार पर वृक्ष है ये ताड़ के, और भीतर जो ये वृक्ष है ये सभी तरह के नारियल, उमर, खजूर, सभी तरह के वृक्ष हो सकते हैं। ये जो बीच वाले वृक्ष हैं, अब ये जो बीच वाले वृक्ष हैं इनकी भूम दर भूम 10 भूमें आई हैं, और ये जो किनार के वृक्ष हैं इनकी रंग महल की चांदनी के बराबर एक ही भूम आई है। इनकी एक ही भूम में 10 भूमें समाई हैं, और ये जो छोटे वृक्ष हैं इनकी भूम दर भूम भूमें आई है। तो इन प्यारी शोभा को हम महसूस करें कि हम यहाँ पर धाम रोज पे खुद को खड़ा करें और सामने की तरफ नजर करें तो ये खड़े रास्ते अपने को बिल्कुल नजर आते हुए एकदम से खुले नजर आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर 10वीं चांदनी पे जाकर छत पड़ती है, क्योंकि चौफेर के जो वृक्ष हैं चांदनी पे जाकर छाया डालते हैं। तो हम जब यहाँ खड़े होंगे तो अपने को ये नहरें दूर तक जाती नजर आती हुई, और आड़ी खड़ी नहरों के मध्य ये जो न बगीचे की जगह है, ये बगीचे की जगह एक सुंदर मोहलात की, फूलों की मोहलात की तरह उठती हुई। ये फूलों की मोहलात अलग रंग की, जैसे मान लीजिए ये हरे रंग में भूम दर भूम 30 मंदिर में, यानी ये जो अपने किनार पे जो अपने ताड़ के वृक्ष आए हैं वहां तक एकल चांदनी होती हुई, पहली भूम में चांदनी हुई, फिर वो 31 वृक्ष, ताड़ के वृक्ष तो है ही सी, मध्य वृक्ष 29 के 29 साल फिर उठे, फिर उन्होंने ताड़ के वृक्षों से मिलान कर लिया। तो भूम दर भूम यहाँ अपने को 10 भूम की फूलों की मोहलात नजर आती हुई। ये मोहलात जुदा है क्योंकि नहरों के ऊपर अभी छत नहीं आ रही। इस तरह से ये मोहलात भी फूलों की जुदा, ये मोहलात भी फूलों की जुदा। तो आपको 169 मोटे रूप में कहे, वैसे देखा जाए तो दो ये थोड़ी छोटी नजर आएंगी, पर आपको एक मोटा हिसाब हम लेके चले तो 169 एक सुंदर फूलों की मोहलातें भूम दम भूम खड़ी, लगभग 30 मंदिर की लंबी चौड़ी हम कहें। चारों तरफ किनार आ गई, कठेड़ा आ जाएगा, हर दिशा में 29 के 29 साल वृक्ष उठेंगे अपनी संपूर्ण जोगबाई सहित, तना, डालियां, उनका चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो किनार पे चौफेर जो घेर कर अपने जो ताड़ वन के वृक्ष है उन तनों से मिलान करता हुआ। तो यहाँ पर एक सुंदर जालीदार शोभा बनती हुई, बड़ी वृत्ति में आप पढ़ोगे तो जालीदार शोभा जैसे दिखाई देती हुई। यहाँ पर अपने को ये सब फूलों की मोहलातें अपनी संपूर्ण आभा सहित नजर आती हुई, और चांदनी पर इनके ऊपर एक छत होती हुई। जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं तो सड़क के दोनों किनारों बिल्डिंग होती है और बीच में सड़क का रास्ता होता है, लेकिन दूसरी भूमि में उनके ऊपर एक छत हो जाती है। तो ऐसे 10 भूमि की फूलों की मोहलातें अलग अलग चल रही हैं।
और इनके ऊपर एकल छत कब होगी? जब ये ताड़ के वृक्ष अपनी चांदनी डालेंगे। जब ताड़ के वृक्ष अपनी एकल चांदनी डालेंगे, उन एकल चांदनी के तले ये अपने को अलग अलग फूलों की मोहरातें, जैसे हम इस फूल की मोहलात में हैं, हम इस वाले फूल की मोहलात में हैं। 29 वृक्षों की 29 हारें, और उन्होंने इन किनार के वृक्षों से मिलान किया, तो यहाँ पर 30 चौकों की 30 हारें बनती हुई, और उन सब में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। और यहाँ पे इस मोहलात में है तो हम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में नहर आ गई, और नहर के ऊपर अभी छत नहीं आई है, क्योंकि जो ताड़ के वृक्ष है तो सीधा जा रहे हैं ऊपर। तो इस तरह से अपने पास सुंदर फूलों के एक सुंदर महल बनते हुए, भूम दर भूम 10 भूम के, और 10 भूमिका में हिंडोले। 29 के 29 हार छोटे, किनार पर ताड़ के वृक्ष, उनसे मिलान होता हुआ, तो 31 के मध्य 30 संधि हुई, तो 30 की 30 हार नूरी चौक, 900 चौक एक इस बगीचे में पड़े। 900 में हर मेहराब में हिंडोला, लेकिन प्रत्येक मेहराब दूसरे में भी गिनी जाती है, तो यहाँ पर भुलवनी की तरह काउंटिंग होती है। 900 चौकों में 2, तो 9 दूनी 1801 भूम में, ऐसे भूम दर भूम 10 भूमों में 18,000 हिंडोले। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये देखिए। ये जैसे ये देखो, ये फूलों की मोहला, ये मतलब एक फूलों ने छतरी मंडल करी, और उन छतरी मंडल ने किनार के इन वृक्षों से जाके मिलान कर लिया। लेकिन ये मिलान यहाँ तक नहीं आया, ये वृक्ष जुड़ा है, ये वाला जो बगीचा है ये जुड़ा है। तो यहाँ पर जो अपने पास 31 वृक्षों की 31 हारें हो गई, क्योंकि मिलान अपना यहाँ ताड़ से हो रहा है, तो यहाँ पर 30 की 30 हार चौक बनते हुए, 31 की मध्य संधि हुई 30, 30 की 30 हार चौक बनते हुए, और एक चौक में चारों दिशाओं में मेहराबे और चारों में हिंडोले, लेकिन प्रत्येक हिंडोला दूसरे चौक में भी काम करता हुआ। तो यहाँ पे मोटे रूप से कह दिया जाता है 1800 हिंडोले, और भूम दर भूम ऐसे अपने पास 10 भूमि है। तो ये शोभा का वर्णन हुआ छोटे हिंडोलों का। अब हम बड़े हिंडोलों की शोभा भी देखते हैं, जो बट पीपल की चौकी के समान आते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो किनार के वृक्ष आते हैं, ये बिल्कुल नहर के किनार पर लगकर आते हैं। नहर की किनार पर लग के आते हैं, अपना जो नहर की रोंस है उस रोंस की किनार से लगते ये वृक्ष है, बिल्कुल पिठोर से नहर की। इसी तरह से हम दूसरे चौक में देखेंगे, वहां भी नहर की पिठोर से लग कर आए हैं। तो आप 16 वृक्ष इधर छोड़ दो, 16 इधर छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे हम ये शोभा का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में मेहराब है। मेहराबी ये देखो सभी वृक्षों में मेहराबी आई है, मेहराबी सभी वृक्षों में आई है। लेकिन ये जो 16 इधर छोड़ दी और 16 इधर छोड़ दी, ये जो मेहराब आई है, इस मेहराब में हिंडोला आया है। ये मेहराबे तो ये सभी वृक्ष बना रहे हैं, क्योंकि 10वीं चांदनी पर जब मिलान होगा तो इनके ऊपर एकल मिलान, एकल छत आ रही है। तो जब चांदनी पर हम नजर करते हैं इन नहर में खड़े होकर, तो अपने को यहाँ पर सुंदर फूलों का छतरी मंडल इन नहर के ऊपर 10 भूमि का ऊपर। लेकिन ये जो मध्य की मेहराब है, 16 इधर छोड़ दे, 16 इधर छोड़ दे, इस मेहराब में महाबिलंद हिंडोला आया है, जो 10वीं चांदनी से आता है। तो इस तरह से अपने पास हिंडोलों की शोभा होती है। एक बार मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ राशि जी का, ये देखिए। एक मिनट सुंदर साची, ये देखिए सुंदर साची, ये देखिए अपनी जो बड़ी नहरें जा रही हैं, इनके किनार पर आए हैं ताड़ के वृक्ष, और इन वृक्षों ने जाके 10वीं चांदनी से मिलान किया है, यानी इनकी छत नवी भूम के बाद बननी चालू हुई, मेहराबें आपस में मिली, उन मेहराब में हिंडोला। आप जैसे इन नहर में हैं, इन रोस में हैं, आपके दोनों तरफ फूलों की मोहलातें भूम दर भूम 10 भूम जा रही है, लेकिन इस नहर के ऊपर छत आपकी 10वीं चांदनी पर आप नजर ऊपर करोगे तो रंग महल की चांदनी के बराबर इसकी छत है। तो ये जो किनार के अपने पास 31 वृक्ष हैं, 16 इधर छोड़ दिए,
16 इधर छोड़ दिए, ये जो बीच की मेहराब पड़ती है उन मेहराब में हिंडोला। इसी तरह से चौफेर, ये जो किनार के जो वृक्ष आते हैं, ये वृक्ष बिल्कुल नहर के साथ साथ लगकर आते हैं, बिल्कुल नहर की किनार पर। ये शोभा को अपन कंफर्म कर सकते हैं, सातवन में भी देखिए तो वहां जो आउटर एरिया के वृक्ष थे नहर की बिल्कुल किनार पर आए थे। इधर भी देखेंगे नहर की किनार पर, इधर भी नहर की किनार पर, और इधर भी नहर की किनार पर ये वृक्ष आएंगे और यहाँ पर हिंडोले की शोभा आएगी, जैसे अपन यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक मंदिर की चौड़ी मेहराब बनती हुई ना, इस नहर के ऊपर एक मंदिर की चौड़ी मेहराब अपने ऊपर बनती हुई, एक मंदिर के सुंदर मेहराबी द्वार आते हुए। इस तरह से हम घूमकर चारों तरफ देखते हैं तो साम सामी दूरी बंद मेहराबी द्वार आएंगे। यहाँ पर भी इस नहर की, एक मंदिर की जो नहर है उसके दोनों तरफ आएंगे। यहाँ महर्षि जी ने उस एक मंदिर का रोज का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कुछ अपन उस टाइम की बात नहीं कर सकते कि उनके पास जगह की लिमिटेशन थी क्या था, क्योंकि जस्ट पहले नक्शे में वो यहाँ पर रोज दिखा चुके हैं। और जो वृक्ष आते हैं वो हमेशा नहर के दोनों तरफ आ रहे हैं, तो इस नहर के भी दोनों तरफ अपने वृक्षों की शोभा आई। तो जब भूम दर भूम 10वीं चांदनी पर जब ये वृक्ष पहुंचेंगे, छतरी करेंगे, तो ये वृक्ष वहां से एक मंदिर आगे बढ़कर इन एक मंदिर की रोज को ढांकते हुए रंग महल की चांदनी से मिलान करेंगे। ये वृक्ष एक मंदिर की चांदनी से मिलान करेंगे और साम सामी शोभा है, इसका प्रमाण हम यहाँ से देख सकते हैं। एक शोभा ये, दोए हास भर 60 मंदिर लाल चबूतरी च बच्चे दरमियान, तहां आई ताड़वन लग गया मंदिर भर जे ए जान। ताड़वन मंदिर भर की दूरी पर आया है। हर बगीचे आसपास साम सामे सन्मुख, चढ़ता चढ़े नव भूमलो कहो जाए न शोभा सो। हर बगीचे जो आसपास वृक्षों की शोभा है, साम सामी सुंदर शोभा। तो हम जब इन बड़ी नहरों में रमन करेंगे तो हमारे ऊपर 10वीं चांदनी पर एक मंदिर की सुंदर मेहराब बनती हुई, उन एक मंदिर की मेहराब में हिंडोलों की शोभा आती हुई। तो यहाँ से जो वृक्ष ऊपर उठेंगे तो ये रंग महल की चांदनी से एक मंदिर दूरी पर है, उन धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पर है, और ये जाके अपने 10वीं भूमि में जो छज्जा निकला है उनसे एक कल छतरी मंडल जाके मिलान करेगा। आप इन नहरों में रमन करो, हर जगह आपको एक मंदिर की सुंदर मेहराबी द्वार, हर जगह इस तरह से साम सामी सुंदर शोभा मिलेगी। तो इस तरह से अपने ताड़वन की शोभा। अब इस हिंडोलों की अपन गिनती करते हैं, तो यहाँ पर अपने पास 17 बगीचे, 17 बगीचों में अपने 17 ही हिंडोले आए, 17 हिंडोलों की 11 हारे। इसी तरह से हम यहाँ से करेंगे 10 बगीचों की 18 हारे। इन दोनों को प्लस कर लें और एक माइनस कर लें, अपने पास बगीचों की संख्या हिंडोलों की संख्या निकल आएंगी। इसी तरह से हम यहाँ पर ये अपने पास इस लाइन में 18 चौबच्चे हैं, 18 चौबच्चों को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास चौबच्चों की गिनती आ जाएगी। तो ये सुंदर शोभा हम इस जगह खड़े होकर निरखें कि कैसे साम सामी दोरी बन शोभा। 30 मंदिर की इन सुंदर मोहलात के सामने 30 मंदिर की मोहलात, आमने सामने उनके मेहराबी द्वार, एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष, उनकी मेहराबी साम सामी। अगर एक मेहराब के सामने खड़े हो तो दूर तक सभी मेहराबें नजर आती हुई, यहाँ पर खड़े हो तो दूर तक एक मंदिर की शोभा नजर आती हुई, यहाँ खड़े हैं तो दूर तक एक मंदिर की साम सामी शोभा अपने को नजर आती हुई। तो इस तरह से अपनी ताड़वन की सुंदर शोभा हुई, और ताड़वन की चांदनी का मिलान बड़ोवन की चांदनी से भी हुआ और रंग महल से भी हुआ। ये शोभा देखते हैं अपन इसको।
चांदनी धाम के आगे छज्जा, ए तिनको लगा आए वन। हर हास कठेरे द्वार हैं, तहां से वन पर आए रोहे मोमिन। चांदनी धाम के आगे छज्जा, श्री रंग महल की जो चांदनी है उसका जो छज्जा है, ये तिनको लगा आए वन, उनको आकर ये वन के छज्जे लगते हुए। हर हास कठेरे द्वार है, रंग महल के उन छज्जे और ताड़वन की चांदनी, उनके बीच में आने जाने के वास्ते मर्यादा में कठेरे द्वार की शोभा है। तहां से वन पर आए रूहे मोमी। वन की चांदनी के हिस्से पातों पात मिले नूर, मानो दुलीचा बिछाया सु कहो न जाए जहू। ताड़वन की ये चांदनी सुंदर पत्ते से पत्ता मिलता हुआ, सुंदर डोरी बन शोभा रंग महल से जाके मिलान करती हुई। और यहाँ पर हिंडोलों की अपरंपार शोभा। अपने पास 169 बगीचे हैं, प्रत्येक बगीचे में अपार हिंडोले, हर चौक में 4-4 हिंडोले। और ये तले भी, तले की भूमिका में तले देती है ऊपर फूल, ऊपरा ऊपर जो 9 भूमिका आती है, तले भी फूलों की शोभा, ऊपर भी फूलों की शोभा, तो ऊपरा ऊपर हिंडोलों की सुंदर शोभा। और ये जो बड़ी नहरों पर हिंडोले आए हैं, ये कैसे ऊंचे अतंत आते हुए और बट पीपल की चौकी के मानद इन चबच्चे पर इनके हिंडोले पड़ते हुए, 4 हिंडोले यहाँ मिलते हुए, और यहाँ से उछलते जल के फवारे जो आसमान की ओर उछल के पुनः इसी चबच्चे में समाते हुए। तो ये सुंदर शोभा, और ये शोभा हम देखें कि इनके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या लग रहा है, उन शोभा को भी देखते हैं। और हाँ, हमारी जो बबली बहन है उनका बनाया हुआ नक्शा, हम सबकी जो प्यारी बबली बहन है उनका बनाया हुआ नक्शा आज मुझे मिला। ये देखिए, इन्होंने भी एक रोंस दी है तले, उस रोंस पर इन्होंने चांदे से उतरती सीढ़ियां दिखाई हैं। और ये देखिए, नहर के दोनों किनारे जो वृक्ष आए हैं उनके मिलान में हिंडोले दिए। ये देखिए, ये बबली बहन के खुद के हाथों के बने नक्शे जो अभी रीटा दीदी और मीरा दीदी सिरसावा से लेकर आई। ये देखिए कितना प्यारा पूरा उन्होंने बयान लिख रखा है इसके अंदर, बहुत ही प्यारा ये नक्शा। ये देखिए, ये रोंस, रोंस पर चांदों से उतरती सीढ़ियां, ये पहली नहर और नहर के दोनों ओर ये बगीचों की अपने बड़े हिंडोलों की सुंदर शोभा। अब हम देखते हैं इन ताड़वन के दक्षिण में तो अपना हो गया रंग महल, है ना, और पश्चिम में हो गया ताड़वन के पश्चिम में बड़ोवन की शोभा। इधर मैं नक्शा गलत दिखा रही हूँ, ये देखिए ताड़वन के दक्षिण में तो हो गया रंग महल और पश्चिम में बड़ोवन की शोभा। 17वें वृक्ष, तो 17वें वृक्ष लो ऐसे करके वर्णन आता है कि 17वें वृक्ष तक 17 वृक्षों के मध्य संधे हुई 16 और एक संध रंगमहल की मिलावे, रंगमहल के इन चबूतरे के साथ जो अपना लाल चबूतरा है उसकी मिलावे, लाल चबूतरे की एक संध मिलावे, 16 संधे ये करें तो 17 संधों के सुंदर साथी हो जाते हैं 510 मंदिर। इन 510 मंदिर के सन्मुख अपना ये ताड़वन लगता हुआ, ताड़वन लगता हुआ, ताड़वन के उत्तर दिशा में केल का मूल आएगा, पूर्व दिशा में 500 मंदिर तक तो लिबोई और 10 मंदिर में केल का वन लगता हुआ आएगा। 500 मंदिर में तो केल वन का मिलान, उसका लिबोई वन का मिलान हो जाएगा, और 10 मंदिर में ये शोभा मैं महाराष्ट्र जी के नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये ताड़वन का निशान, दक्षिण की तरफ अपना हो गया रंग महल, पश्चिम की तरफ हो गया 17वें वृक्ष, तो 17वें वृक्ष तक बड़ोवन की शोभा। और ये देखिए इधर केल का मूल 488 मंदिर में आगे मधुवन शुरू हो जाता है, और पूर्व में देखो 500 मंदिर तक तो लिबोई और 10 मंदिर केल के। तो इस तरह से अपने ताड़वन की सुंदर शोभा का वर्णन होगा। तो इन शोभा में खड़े होकर खुद को महसूस करें एक एक शोभा को कि कितनी प्यारी शोभा हमारे ताड़वन की आई।
ये देखिए, इन नक्शों से भी देखते हैं, अपने प्रियंका सुंदर साथ द्वारा बनाए नक्शे। ये देखिए, जो मैं कह रही थी, फूलों की मोहलातें अपने को अलग नजर आती हुई। ये देखो, भोम दर भोम फूलों की मोहलातें, और ऊपर 10वीं चांदनी पर एकल चांदनी होती हुई। तो आप अगर मान लो पूर्व दिशा में खड़े हो, लिबोई वन में, लिबोई वन में खड़े हो, या तो तले की भूमिका से आ सकते हो ताड़ वन में, या इन वृक्षों से चढ़कर चांदनी से आ सकते हो, क्योंकि लिबोई की जो चांदनी है इन ताड़ के वृक्षों के साथ लगती हुई। क्योंकि इसके पूर्व में अपना लिबोई आया है, तो ये जो शोभा को अपन इस प्रकार से देखें, एक सेकंड में नक्शा निकाल लो वो वाला। सुंदर सा जी, इसको यहीं से देखें। ये जो लिबोई की लास्ट नहर अपनी आती है, उसके बाद जो दो मंदिर की रौस होती है, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। उस दो मंदिर की रौस के दोनों किनारे लिबोई के वृक्ष आते हैं, और उसके बाद पहली खड़ी नहर अपनी आती है ताड़वन की, और ताड़वन के भी दोनों तरफ ताड़ के वृक्ष। तो लिबोई और ताड़ के वृक्ष जहां पर बिल्कुल साम सामे, जैसे कहते हैं ना, पिठोर से लगते हुए, ऐसे अपने को बिल्कुल पास पास लगते हुए महसूस होंगे। क्योंकि ताड़ की जगह अलग है, लिबोई की जगह अलग है। लिबोई के जो वृक्ष आएंगे, मैं इसको एक बार दोनों ढंग से कलर कर देती हूँ। दीदी ब्लैक उस पे करो, बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे? इस पे तो नजर नहीं आ रहा कुछ। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। जैसे अपन ये मान के चले, ये अपना ताड़वन है। ताड़वन के आगे 500 मंदिर तक अपनी ये लिबोई की हद आ गई। 500 मंदिर तक आगे जो 10 मंदिर हैं, थोड़ा सा दूर करके कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल पास पास होगा, ये अपने 10 मंदिर आ जाएंगे केल के। तो यहाँ पर क्या शोभा रहती है कि बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ये जो आड़ी नहर आती है, नहर का कलर दूसरा लो, ये जो आड़ी लास्ट नहर आती है लिबोई या केल की, उसके बाद दो मंदिर की रौस आती है। उन मंदिर की रौस के दोनों किनारे एक एक हार वृक्षों की होती है। ये जो दो मंदिर की रौस आती है, उस रौस के दोनों किनारे दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष होते हैं। लिबोई की हद पे लिबोई के होंगे, केल की हद में केल के होंगे। तो ये तो अपनी हद में हुए वृक्ष, और ये हद है मान लीजिए अपनी ताड़ की। ताड़ की जो नहर है, उसकी नहर के भी दोनों और जो वृक्ष आएंगे वो भी अपनी हद पे आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक वृक्ष ये ताड़ का है, उसके बिल्कुल साथ में लगता अपना दूसरा वृक्ष लिबोई का हो। एक मिनट, मैं कर नहीं पा रही यहाँ पर। ये जैसे दूसरा वृक्ष, जैसे बिल्कुल पिठोर से लगते वृक्ष आते हैं, तो ऐसे दो वृक्षों की शोभा आ जाएगी। क्योंकि इस नहर के दोनों किनारे ताड़ के वृक्ष, और इस किनारे लिबोई का वृक्ष। लिबोई का वृक्ष अपनी हद में आएगा, ताड़ का वृक्ष अपनी हद में आएगा। तो इस तरह से पूर्व दिशा में हमने जो शोभा देखी, इसके 500 मंदिर तक, तो 500 मंदिर तक लिबोई और आगे 10 मंदिर में केल लगता हुआ। तो इस तरह से ताड़ के पूर्व में शोभा आती है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? कोई क्वेश्चन? दीदी अब छोटा छोटा पार्ट रिवाइज कराओ। हाँ, मैं रिवाइज कराती हूँ पूरा। छोटा छोटा पार्ट। हाँ, मैं पूरा रिवाइज कराती हूँ। आपने बोला ना थोड़ा थोड़ा पार्ट लो। सुंदर सा जी, साथ साथ अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पूछ रही है, एक सेकंड मधु दीदी, क्या पूछ रहे हो? प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, जो ताड़वन का नहर का चबूतरा होगा पूर्व दिशा में, किसमें? पूर्व दिशा में जो ताड़वन का नहर का चबूतरा होगा, ये वाला? खड़ा चबूतरा जो होगा उसका। हाँ, ये वाला। हाँ जी। और जो लिबोई का दो मंदिर की रौस होगी, ये आपस में मिले हुए होंगे बिल्कुल एक साथ? मिले होंगे, लेकिन हद तो अलग होगी ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये ताड़ की हद खत्म हुई, उसके बाद लिबोई की हद है,
तो ये जो वृक्ष है ताड़ की हद में आएंगे, लिबोई की हद में आएंगे। तो वो एक ही तरह तो नहीं दिखाई देगा, दो मंदिर के बाद जैसे एक वृक्ष आएगा वो ताड़ का भी होगा और लिबोई उसमें दो नहीं तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। और फिर ये जो ताड़ के वृक्ष है इनकी शोभा ही अलग है, लिबोई के वृक्ष तो दो गुम तीसरी चांदनी है। वो दो और मंदिर ताड़ के वृक्ष अपने लंबे अत्यंत गए हैं और इनकी मोटाई भी ज्यादा है, उन वृक्षों से विस्तार भी ज्यादा है। थोड़ा सा अंतर होगा मतलब जा उनमें। रहे क्योंकि हैं ना। ये चांदनी पे जाके मिलान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये अपनी ताड़ की हद है ना। और इधर अपनी हद आ रही है लिबोई की, तो ये दोनों हद ही अलग है ना, अपनी अपनी हद में ही तो वृक्ष आएंगे, दूसरी जगह वृक्ष थोड़ी आएंगे। तो वो मिली हुई नहीं है, दोनों नहर का चबूतरा और दो मंदिर की रॉस मिली हुई नहीं है आपस में। मंदिर की रोस मिली हुई होगी, लेकिन वो रोस के इस किनारे जो जैसे मतलब ये जो नहर नहर का चबूतरा और वृक्ष, उन वृक्षों के साथ वो रोस मिली होगी। क्योंकि जो अपना ताड़ का जो बगीचा है ये बाहरी वृक्षों समेत है, तो इधर जो बाहरी वृक्ष है उनके साथ वो रोस मिली होगी। मतलब मेरे कहने का भाव समझ पा रहे हो कि अपनी जो ताड़ की हद है, तो अपनी जो नहर और नहर के बाहर जो वृक्ष आ रहे हैं वो ताड़ की हद में ही आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये जो आउटर एरिया के अपन तो वृक्ष कहते हैं वो दो ताड़, तने, हमें दो तने अलग अलग जाते नजर आएंगे, हाँ दो लिबोई तने का बिल्कुल तना साथ अलग साथ जाते नजर आएंगे। दो दो और मंदिर, ये तो एक एक मंदिर की दूरी पे है, वो दो दो मंदिर की दूरी दो पर मंदिर की दूरी है पे। ना। अब सुंदर साथ जी अपन छोटा छोटा रिवाइज करते हैं पूरा। ये देखिए सबसे पहले हमने रास्ता देखा था कि हम इन रोज से आगे आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, हम धाम रोज से आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर चंद्रमा कौन सा है। ऋषि दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। नौवीं भूमि का छज्जा हमें नजर आएगा। और आप यहाँ पे हो लाल चबूतरे पर, तो फिर हमें 10वीं भूमि का बड़ो वन का आकाशी का जो, फूलों हाँ का जी, छज्जा है हाँ ना। 10 भूमि जो गए हैं बड़ोबान वो वाला छज्जा नजर आएगा। हाँ, अब हम धाम रोड से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर अपना ताड़वन कितनी चौड़ाई में है, कितनी लंबाई में है, ये आप ही बता दो। चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी दीदी है। उसको रोक दिया मैंने तो हाँ एक। दूसरा बताना। हाँ जी विजय दीदी बोलिए। दीदी ये इधर लंबा चौड़ाई में तो 10 हाथ में आया है और इधर लंबाई में 17 हाथ में। हाँ जी, लंबाई में 17 हाथ में। और पहला आड़ा नहर का चबूतरा कितनी दूरी पर आया है। पहला नहर का आड़ा चबूतरा एक मंदिर है ना। हाँ जी एक मंदिर की दूरी पर आया है। अब हम सिर्फ एक बगीचे की बात करते हैं, मैं नक्शा भी निकाल देती हूँ। हम सिर्फ एक बगीचे की बात करते हैं, एक बगीचे में खड़े हैं, तो सबसे पहले सिर्फ इतना सा कि चारों दिशाओं में और चारों कोनों में अपने को क्या नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैं आपको भी कोर्स दे रही हूँ। हाँ जी डीपी सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। चारों कोनों में तो 6 बच्चों की शोभा है और दिशाओं में जो है नहर के ऊपर पुल नजर आ रहा है। हाँ जी पुल नजर आ रहा है। और यहाँ पर कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं, किस प्रकार के दो वृक्ष हैं। 31 वृक्ष आएंगे 31 किनार पर। हाँ हाँ किनार पे 31 आएंगे और बीच में 29 29 की 29 हारे, और टोटल अपन देखते हैं तो 31 की 31 हारे, तो कितने कितनी हार चौक बन गए। सुंदर सा जी कितने की कितनी हार चौक बन गए। हाँ जी और कौन हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी आशिमा वो तो आता ही होगा। नाम जी। नाम जी हाँ जी दीदी 30 की 30 सारे चौक बन गए 900। 900, इनमें हिंडोले। हाँ जी हिंडोले भूम दर भूम आएंगे हाँ और जी नहरों पे भी आएंगे ताड़ के जो बनेंगे दूसरी हाँ तरफ। ताड़ की जो बनेगी। तो सुंदर सा जी अभी अभी तक हमने देखा कि जो अपने बगीचे आए हैं इसमें जो मध्य के जो वृक्ष आए हैं उनकी भूम दर भूम 10 भूमें आई, और इन भूमों ने किनार के ताड़ के वृक्षों से मिलान किया और कठेड़ा लग गया। तो जब हम इस रोस पर खड़े हैं, इस नहर की रोस पर खड़े हैं, तो अपने ऊपर क्या वृक्षों का छत्री मंडल है तो कितनी ऊंचाई पे आ रहा है। जी सुंदर सा जी
किसी ने रेजर नहीं किया। अब बच्चे साथ की रोज पर हैं या नहर में रमन कर रहे हैं, बच्चे किनारे खड़े हैं, तो कितनी प्रणाम जी। ऊंचाई है? प्रणाम जी। इसके ऊपर छतरी मंडल नहीं आएगा, आएगा तो 10 फॉर्म ऊपर आएगा। हाँ, चांदनी पे आएगा, है ना, चांदनी। चांदनी पे आएगा। अब मान लीजिए आप लिबोई में हो, सुंदर साथ जी, हम लिबोई में हैं और हमने ताड़वन जाना है, तो हम किस प्रकार से जा सकते हैं? लिबोई की 2 भूम तीसरी चांदनी ताड़ के वनों के साथ आके मिल जाती है और कठेरा लग जाता है, तो किस प्रकार से जा सकते हैं? सीधा जा सकते हैं, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा? 2-3 रास्ते हैं, वो सब बताएंगे ना सब। हाँ जी, कुछ और बताएंगे। सुंदर सा आशी दीदी। आशी दीदी नहीं, मैंने खोला उनको। तो ज्योति दीदी आप बोलो। नेट खराब है, आवाज नहीं आ रही इनकी। नेट आपका खराब है। अनु दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम ताड़वन से लिबोई वन में जाना है। लिबोई वन से अपने को ताड़वन जाना है। यहाँ लिबोई वन लगा है। हाँ जी, हाँ वन जी। की डालियों ने, जो छतरी मंडल ने ताड़ की जो ये बाहरी एरिया पे वृक्ष आए हैं, इनसे मिलान कर लिया है। तो अपने को ताड़वन कैसे जाना है? नीचे से भी जा सकते हैं और तनों में सीढ़ियां हैं, उनमें भी जा सकते हैं। हाँ जी, या तो अपन नीचे उतर आए, नीचे उतरकर इन पुलों से, इस नहरों के बीच में पुल आएंगे, उन पुलों से अंदर चले जाए, या हम ताड़ के तनों से ऊपर भूम दर भूम ऊपर जाके चांदनी से होते हुए ताड़वन में पहुंचे। तो ये 2 ही रास्ते रहेंगे अपने इसकी चारों दिशाओं में, क्योंकि इन जो अपना नहर का ये वाला जो आखिरी नहर आती है या बीच की कोई भी नहर आ रही है, इनमें 10वीं चांदनी पे जाके मिलान हो रहा है। उससे पहले ताड़ के जो वृक्ष है वो सीधा जा रहे हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं अपन इस नक्शे में, ये देखो, आने जाने का 10 भूम तक कोई रास्ता नहीं रहता। या तो तली की भूमिका से ये नहरें बिल्कुल ओपन रहती हैं, तो या तो तली की भूमिका से अपन इसको करें, या फिर चांदनी पे जाके हम इसके अंदर आ जाए। तो ये जो बड़े हिंडोले आए हैं, ये कहाँ पे आए हैं? जी अभी मैं उस पे क्वेश्चन पूछने लगी थी कि लिबोई के भी 10 चांदनी तक गई हैं उनकी भी। हाँ जी, सारे तो 2 भूम तीसरी चांदनी है ना 7 वनों के। हाँ, लिबोई तो 2 भूम तीसरी चांदनी, बस यहाँ से आके मिलान कर रही है इसके 500 मंदिर तक। लिबोई से ताड़वन में आने के लिए अभी बता रहे ना कि चांदनी पे ऊपर जा। तो ये जो ताड़ के वृक्षों से मिलान हो रहा है ना, उन वृक्षों से हम जा सकते हैं। मतलब 2 भूम तक उनके साथ जाके उसके बाद हाँ, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये पूछना। ठीक भी या तो अपन दूसरी भूम से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ताड़ लिबोई की चांदनी मिल गई, आगे ये नहर है, नहर के ऊपर कोई छत नहीं आई है, वृक्षों का छतरी मंडल नहीं आया, या तो अपने को पहली भूम में जाना पड़ेगा पुलों से, या हम इन तनों से चले जाएं चांदनी पर, चांदनी से जाएं। बीच की जो 9 भूमि है ना, उसमें अपने को आने जाने का मार्ग अपने को हिंडोला मार्ग ही मिल सकता है कि सुखपाल से पशु पक्षियों की सवारी कर कर, लेकिन एक जो वो रास्ता जो है ना, वो रास्ता नहीं है ना। ठीक। हाँ जी, ये हिंडोले किस स्थान पर आए हैं? बड़े हिंडोले जो बट पीपल की चौकी की मानिंद है। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो नहर आई है उसका जो सेंटर वाला वृक्ष है, मतलब 15 एक तरफ और 15 एक तरफ, और उस सेंटर वाले वृक्ष की मेहराब में, और सीधा 10 भूम तक जाता हुआ बड़ा हिंडोला। हो सकता है, मुझे लगता है मेरा यहाँ बोलने में गलती हुई है, मैंने शायद 16 एक तरफ बोल दिया। सुंदर बोला था कोई। हाँ, 15 एक तरफ है, बोलने में स्लिप हो जाते हैं कई बार। 15 30 और बीच के 31 में मेहराब आई है ना। तो यहाँ पर लंबे हिंडोले ऊपर चांदनी से आते हुए, है ना। और इन चबच्चों से फवारे कैसे उठते हैं?
बीच में ही दीदी। हाँ, उसी में जाके उसी में समाते हुए। तो सुंदर सा जी, ये शोभा हुई अपनी बट पीपल की चौकी की। आप रंगमहल से भी आना चाहते हैं, रंगमहल से भी आना चाहते हैं तो हम इन चांदों से उतर कर और फिर हम इस नहर पर आएंगे। तो मतलब एक मंदिर चलेंगे तो हम यहाँ पर आ रहे हैं। ऊपरा ऊपर एक मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष का तना जाता हुआ और फिर एक मंदिर का छतरी मंडल आगे जाकर रंगमहल से मिलान करता हुआ। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो आखिरी नहर है, इस नहर के बाद एक मंदिर की रौस है, तो नहर के दोनों तरफ वृक्ष आते हैं। तो यहाँ पर भी अपने को इनमें जाना है तो अपने को भूमि पर नीचे उतरना पड़ेगा और नहर के पुल के द्वारा अपने को यहाँ पर आना होगा। ऐसे शोभा अपने को चारों तरफ नजर आएगी। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है? हाँ, एक बार मैं ना हैंड सबके नीचे कर देती हूँ, जिनके क्वेश्चन है वो ऊपर करें फिर, है ना। एक बार हैंड्स मैंने सबके नीचे कर दिए। दीपिक सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो चाय बच्चों से जल उठेगा वो इसी में आएगा लौट के, पांचों फुहारे। बट पीपल की चौकी में तो क्रॉस करता है ना? नहीं, वहां भी ऐसे ही लिखा है कि 5 फवारे उसी चाय बच्चे में पड़ते हुए। अच्छा, उसी में पड़ेंगे आके? हाँ, उसमें भी ऐसे, क्योंकि शायद ये शोभा इसलिए होगी कि चारों तरफ से अपन ने हिंडोले झूलने हैं, तो जहां पे जाके हिंडोले आपस में मिल रहे हैं, हिंडोलों की ताली पड़ रही है, उसके बीच में वो चाय बच्चा उछलता होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी दूसरी चांदनी से हम जो है इस पे ताड़वन के वृक्षों का आने के लिए क्या उनमें दरवाजे होंगे ऊपर दूसरी भूमि पे? हाँ, अपने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अपने को अपनी यहाँ पर क्या नाम है, लिबोई की चांदनी का मिलान हो रहा है ना, और इन कठेड़ों से हो रहा है। भूम दर भूम मिलेंगे, क्योंकि आप ये देखो, इसको इस चीज से लेवे, अपन इन भूमों में है। ये मैं एक बार का वाला नक्शा निकालती हूँ। हम इन भूमों में है, फूलों की मोहलातों में भूम दर भूम यहाँ अपने पास मेहराबी द्वार है। 44 का वृक्ष, 44 की मेहराब, भूम दर भूम मेहराबी द्वार है, और ये बाहर की तरफ कठेड़ा लग गया। अब यहाँ से अपने को सीधा चांदनी पे जाना है, तो ये किनार पे जो अपन ताड़ के वृक्ष से मिलान कर रहे हैं, यहाँ 100% द्वार अपने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपनी मोहलाते हैं ये किनार वाले वृक्ष से आके मिल रही है ना, इस नहर के किनारे तक मिल रही है ना आके। ये यहाँ पर जो वृक्ष आएंगे, यहाँ पे 31 वृक्ष अपने ताड़ के आएंगे साथ साथ, है ना। यहाँ पर एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 29 है ना, यहाँ पे ये देखो अपने इस किनार पे 31 वृक्ष टोटल आ रहे हैं ना। इन वृक्षों से जाके उन 29 वृक्षों का मिलान हो रहा है। तो इस किनार पे यहाँ तक इनका कठेड़ा लगता हुआ, लेकिन अपने को ऊपर जाना है। एक बार मेरे को लगता है कलर दूसरा करो, एक सेकेंड। यहाँ पे सफेद कलर करती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये ताड़ के अपने वृक्ष लगते हुए, एक दो ही बनाती हूँ। इस तरह से अपने किनार पे हर दिशा में 31 वृक्ष हैं। तो ये जो 29 वृक्षों की चांदनी है, इन 31 वृक्षों से आके मिलती हुई, और यहाँ पे अपना फूलों का कठेड़ा लगता हुआ। तो हर भूमि में हम इस तने के पास आएंगे तो अपने को दरवाजा मिलेगा, 100% मिलेगा, जिससे हम किसी भी, मान लो दूसरी में जाना है, तीसरी में जाना है, कहीं भी हम जा सकते हैं, है ना। अगर तो ये सीधे जा रहे होते तो अपने को जरूरत नहीं होती, पर यहाँ तो मिलान हो रहा है ना इन वनों की मोहलातों का। ये जो फूलों के अपने महल खड़े हो रहे हैं, 10 की 17, 10 की 160, मतलब 169 जो महल खड़े हो रहे हैं, और इनके ऊपर चांदनी पूरी। लिबोई के साथ जो है वो तो नहर को क्रॉस करने के बाद है ना, तो उसका मिलान तो लिबोई वाले उससे हो रहा है। वही लिबोई के वृक्ष कर रहे हैं मिलान। आगे महाराज लिख रहे हैं कि लिबोई के वृक्ष इन ताड़ के वनों के साथ जाके कठेड़ा लगा रहे हैं, उनका कठेड़ा लग रहा है। तो वहां भी दरवाजा मिलेगा, मतलब वहां भी दरवाजा मिलेगा। लिबोई की पहली भूमि में भी मिलेगा, वहां भी दरवाजा मिलेगा, है ना। हाँ, ताड़ वाले वन उसमें वृक्ष में। लिबोई से ताड़ में जाना ना ऊपर। हाँ, लिबोई के वृक्ष से ताड़ में चांदनी पे जाना है। खड़े हो, लिबोई की चांदनी बिल्कुल ताड़ के वृक्षों से जाके मिल गई है, कठेड़ा आ गया है, आगे ये नहर आ गई, है ना। तो यहाँ से अपन उनसे ऊपर जाके चांदनी से होके कहीं भी जा सकते हैं। चांदनी से भी किसी भी वृक्ष से उतर के किसी भी बगीचे में जा सकते हैं। हाँ, वो तो
प्रणाम। आप एकदम से बात करते करते शोभा दिल में आई, चांदनी भी तो जितने कलर की नीचे अपनी जुदी जुदी जिन्नत से सजी फूलों की मेहरातें होंगी, चांदनी भी तो उतने ही रंगों में अपने को सजी मिलेगी। ये नहर का पोर्शन अपने को अलग ही रोशन मिलेगा, ये जो बड़ी नहरों के ऊपर आया है, खुली जो छत एक पड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बड़े हिंडोले कितने आए हैं आंटी? इसको अपन गिले हुए। हाँ जी, किरण बहन जी। हाँ जी, ये देखो इधर अपने पास 10 ये बगीचे। बड़े हिंडोले कितने आए हैं? हाँ आंटी बता रही हूँ, इधर 10 बगीचे अपनी, 10 की 18 हारे और इधर 17 की 11 हारे, ऐसे गिन लेंगे तो बड़े हिंडोले आ जाएंगे। टोटल शायद किसी सुंदर साथ ने निकाल के रखा भी है इसमें। वो मम्मी टोटल कर लेना, वो इतना कोई उसमें है 11 की 10 नहीं, 11 की 10 आ रहे हैं और 17 की 10 की 18, ये देखो अपने पास ये 10 की 18 हारे और इधर 17 की 11 हारे, 366 बगीचे आएंगे। 366 हिंडोले हिंडोले टोटल 366 आएंगे। वो भूल ही जाएंगे मम्मी, अगली बार फिर से याद करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो। ठीक। हाँ हाँ जी वीना दीदी, आप क्या दीदी? कह रहे हो? दीदी जो 17वां वृक्ष गिनते हैं उसको कैसे गिना जाएगा? बीच में जैसे हमारे 30 हुए वृक्ष बगीचे में। ये देखो ना, इसमें ऐसे गिनते हैं, ये जो अपनी ताड़वन की हद आती है ना, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ उधर से। ये जैसे अपना बड़ो वन है, बड़ो वन की 41 वृक्षों की 40 हारे माने, और इसके सामने अपना लगता है ये ताड़वन। तो ताड़वन आता है 17वें वृक्ष तक, यानी जो इधर बड़ो वन का 17वां वृक्ष आता है ना, बड़ो वन का, यहाँ पे ये बड़ो वन का, ये जो बड़ो वन का 17वां वृक्ष है ना, इस वृक्ष की जो भीतर की तरफ इस 16वें वृक्ष की तरफ मेहराब निकलती है, वो तो 10वीं चांदनी बराबर चांदनी रहती है, लेकिन ये जो 18वें वृक्ष की तरफ मेहराब जाती है, ये 17वें वृक्ष से ये वृक्ष भूम दर भूम 240 भूम और जाता है। तो ताड़वन की हद बताते हैं 17वें वृक्ष लो, यानी 17 वृक्ष के मध्य 16 संधि हो गई और एक संध लाल चबूतरे की गिनी जाती है, तो 510 मंदिर हो जाते हैं। ऐसे होता है विजय दीदी। बाद में चल गए झाड़ू। विजय दी क्लियर है? हाँ जी दीदी, ठीक है। वीना दीदी क्या कह रहे हो आप? दीदी मुझे वो लिबोई से ताड़वन में जाना नहीं समझ आया, वो तो 2 भूम तीसरी चांदनी है और ताड़ की 1 भूम। दीदी आप नक्शे से ना ऊपर चढ़ाओ और उतारो, वैसे करके दिखाओ एरो। हाँ ऐसे। ये देखो ये लिबोई वन, ये लिबोई की चांदनी, ये चांदनी देखो ताड़ के वनों के साथ लगी हुई है, ताड़ के वृक्षों के साथ। जब आप इस चांदनी पे आओगे, अब ये देखो लिबोई की पहली भूम से आप इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये बीच में नहर आ गई, नहर के ऊपर आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ पक्षी मार्ग से आप आ सकते हो, किसी सुखपाल से आ सकते हो, पर सीधा मार्ग नहीं है। अपने पास ये जो ताड़ के वृक्ष हैं, जहां तक आके ये लिबोई की चांदनी मिल गई, इन ताड़ के वृक्षों से या तो भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के चांदनी पे आ जाओ, या नीचे उतर के यहाँ पुल के द्वारा इसमें ताड़वन में आ जाओ। अच्छा, इनकी सीढ़ियां मिली हुई हैं लिबोई से, ताड़ की, ताड़ से लिबोई चांदनी मिली हुई है, लिबोई की चांदनी मिली हुई है। लिबोई की चांदनी, हाँ ये लिबोई की, क्योंकि ताड़ के पूर्व में लिबोई है 500 मंदिर में, तो लिबोई की डालियों ने ताड़ के जो आउटर एरिया की 31 वृक्ष है उससे मिलान कर लिया है। ठीक है ना? ठीक। हाँ जी वीना दीदी, वीना प्रणामी जी। ये जो आपने बताया ताड़वन के 510 पेड़ लिबोई से मिलते हैं, है ना? आगे के 510 नहीं बोला मैंने, 520 बोला है मैंने। ताड़वन अपना टोटल 500 मंदिर में है। हाँ नहीं तो ये कितने लिबोई के साथ कितना लिबोई घाट कितने मंदिर चौड़ा आप बताओ मुझे? 500 मंदिर। हाँ तो 510 अपने पास, जब 510 का ये ताड़वन है तो लिबोई 500 मंदिर ही मिलेगा ना यहाँ से। अच्छा पूरा ही मिल जाता है।
ये 500 मंदिर में पूरा मिलान हो जाता है, बीच में उसकी नहर और इसकी नहर दोनों इस तरह से। अच्छा यहाँ पे इधर जो वृक्ष आएंगे उससे जाके डालियां मिलान कर लेंगी। बिल्कुल ठीक है ठीक है। मतलब इसकी हद और इसकी हद मिली हुई है। और आगे का जो केल मूल से वो कितने वृक्ष हैं? जिससे 10 मंदिर रह जाएंगे तो 10 मंदिर से केल से मिला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 6 वृक्ष बताते हैं केल के। अच्छा 10 मंदिर में 6 वृक्ष हुए ना। हाँ ठीक। हाँ जी हाँ जी दीदी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी मैं जी। सुन नहीं पाई थी कि जो ये आपने वृक्ष बताया किनारे के, ये पिठोर से लगे हुए हैं या नहर के साथ साथ लगे हुए हैं? दीदी ये जो वृक्ष आते हैं हमेशा नहर के दोनों तरफ आते हैं, तो पिठोर में तो लग ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ तो जय चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।